नमस्कार दोस्तों, आखिर एक मुख्यमंत्री की जान एक एसडीएम में कैसे अटकी हो सकती है और आखिर कोई एसडीएम इतना बेलगाम कैसे हो सकता है कि अपनी पुलिस को यह आदेश दे कि कोई भी किसान अगर बैरियर तोड़ने की कोशिश करे उसके सिर लाठी डंडों से फोड़ दो। आखिर एक एसडीएम किसके इशारे पर, किसके निर्देश पर किसानों के सिर फोड़ने के फैसले करता है? और आखिर एक एसडीएम अपनी पुलिस को अगर बेलगाम होने का आदेश देता है, उसका नतीजा ये होता है कि कुछ किसान हमारे सामने, हमारे साथ आपको दिख रहे होंगे। एक किसान का सिर जख्मी है, एक किसान और हैं, दोनों भाई हैं, इनके सिर भी जख्मी हैं। इनके सिर पर जख्म कहा गया 18-20 टाँके लगे, टाँके इनको भी लगे, टाँके इनको भी लगे। और एक शख्स यहाँ है जिनके पिता की उस दिन मौत हुई जब पुलिस बेलगाम हुई थी। वो बस ताड़ा टोल प्लाजा है जहां मैं हूं, करनाल में, मिनी सचिवालय के सामने, यहां से करीब 20 किलोमीटर दूर। बस ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों के जत्थे 9 महीने से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उस दिन ही पुलिस को बेलगाम होने का आदेश एक एसडीएम ने क्यों दिया? उस दिन ही जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल में, जहां मैं हूं, यहां से कुछ दूर एक होटल में, प्रेम प्लाजा नाम है शायद होटल का, प्रेम प्लाजा होटल में मीटिंग कर रहे थे विधायकों के साथ। तो ऐसा क्या हुआ कि खट्टर के निर्देश पर या खट्टर के इशारे पर, या कौन उसके पीछे था कि पुलिस ने किसानों के सिरों पर, किसानों के माथे पर लाठियां बरसाई? किसान आज फैसला करना चाहते हैं, किसान आज सरकार से जवाब भी चाहते हैं और साथ में किसान सरकार का फैसला भी चाहते हैं। किसान चाहते हैं कि जिस किसान की मौत हुई उसे मुआवजा मिले, उसके परिवार को, उनके बेटे को नौकरी मिले, और जिनके सिर पर चोटें हैं उन्हें मुआवजा मिले। और सबसे बड़ी बात, उस बेलगाम, बददिमाग और बदमिजाज एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई हो, एफआईआर दर्ज हो, सस्पेंड किया जाए। लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है। जहां मैं हूं, ये करनाल का मिनी सचिवालय इलाका है। ठीक मेरे पीछे आप टेंट देख रहे हैं, तंबू कनात, और इसके पीछे करनाल का मिनी सचिवालय है जहां बड़े बड़े जिला के जितने अधिकारी हो बैठते हैं। और ये पूरा इलाका एक तरह से किसानों के पक्के मोर्चे में तब्दील हो चुका है। करीब 24 घंटे हो चुके, लगातार किसानों का आना यहाँ जारी है। लेकिन उस दिन क्या हुआ था उस टोल प्लाजा पर, और उसके बाद इसको समझने के लिए संवेदना के धरातल पर आकर जरा सुनिए और समझिए कि पुलिस बेलगाम हुई तो उसकी वजह क्या है। और एक एसडीएम अगर बेलगाम होता है, बेलगाम होने के निर्देश देता है, तो उस एसडीएम के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है 10 दिन बाद भी, तो उसकी वजह क्या? सबसे पहले महेंद्र पूनिया नाम है आपका। ये महेंद्र पूनिया जी हैं। इनका परिचय पहले इसलिए करा रहा हूँ कि इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, स्टिल पिक्चर भी, जो सिर से लेकर पूरे जिस्म पर खून के निशान थे, लहूलुहान थे। लाठियां खाते भी इनकी तस्वीरें थी। लाठियां खाने के बाद पुलिस की हिरासत में या पुलिस के शिकंजे में भी इनकी तस्वीरें थी, और साथ में लहूलुहान चेहरे की भी तस्वीरें थी। ये इनके भाई हैं, लाठियां इन्हें भी पड़ी थी। ये आपका शुभ नाम? साहिल जी। साहिल। इनका नाम साहिल है, युवा है। इनके पिता सुशील काजल, जो उस दिन पुलिस की लाठियों के शिकार हुए और उनका निधन हो गया। उनके ये बेटे हैं। ये जो लड़ाई हो रही है किसानों की, किसान चाहते हैं, संयुक्त मोर्चे के नेता चाहते हैं इन्हें नौकरी मिले और इनके परिवार को 25 लाख का मुआवजा मिले। एक शख्स और है, टाँके इन्हें भी लगे सिर पे। कितने टाँके लगे आप? मेरे कम से कम 18-20 टाँके आ रहे हैं। 18-20 टाँके लगे हैं। क्या नाम है आपका? रविंदर सरोहा। रविंदर सरोहा। ये वो लोग हैं। एक हमारे यहाँ वकील साहब भी थे, उन्हें भी बताया गया। आपका क्या शुभ नाम है? मनीष लाठर जी। आपको भी चोटें लगी शायद? जी। दिखा सकते हैं? अब ऐसे पुरानी बात हो गई जी काफ़ी। भी चोटें लगी। लेकिन एक मैं तस्वीर दिखाऊंगा इनका, महेंद्र पूनिया का, वो मैं कहूँगा कैमरा सहयोगी आए पास में। ये तस्वीर है, और ये तस्वीर सिर्फ सबूत के तौर पर है। उस दिन सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। शायद ये तस्वीर अगर वायरल नहीं होती और उस बेलगाम, बददिमाग, बदमिजाज एसडीएम का वो वीडियो वायरल नहीं होता, जिसमें अपने मातहत को, पुलिस अधिकारियों को कह रहा था कि जो भी मिले उसका सिर फोड़ देना, तो शायद ये सबूत भी दर्ज नहीं होता कि पुलिस अगर इतनी बेलगाम होती है, उसके ऊपर कोई इशारा होता है, ऊपर से कोई संदेश होता है। सबसे पहले आप लोग, सब लोग वहाँ थे, आप बता पाओगे उस दिन क्या हुआ था? क्योंकि दर्शकों को जरा समझाना भी है कि उस दिन क्या हुआ था उस बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर। ये जी सभी किसान इकट्ठे हुए थे बस्ताड़ा टोल पे जी। कट्टर साहब आ रहे थे यहाँ जी, रेलवे स्टेशन के पास होटल में जी। तो वहाँ जी
पुलिस प्रशासन काफ़ी था जी। थोड़ा जी ये बोले भाई तुम न करनाल नहीं जाने देंगे उसका विरोध में जी, तो हम शांतिपूर्वक जी बोले हम अपने धरने में बैठ जाए जी। यहाँ बोले ना धरना छोड़ना पड़ेगा, आज नहीं बैठने देंगे तुमने। एले 5 मिनट लगाए जी, लाठी चार्ज कर दी जी। सभी बुजुर्ग, सभी युवा, सब का लाठी दागनी शुरू जी। बुजुर्ग जी 80-80 साल के, 90-90 साल के बुजुर्ग भी जी बेहोश हो गए जी, हाथ जोड़ दे रहे जी। यहाँ लाठी दागने से नहीं हटे जी। लाठियां इतनी बरसी और मेरे जहन में एक सवाल है और वही सवाल मैं, हाँ ठीक है, लाठियों के चोट हैं, लाठियों के निशान हैं पूरे जिस्म पर। और ये एक किसान है जो अपने अधिकारों के लिए, अपनी मांगों को लेकर यहाँ टाके लगे हैं, यहाँ चोट के निशान हैं। और उस दिन बाल बाल बचे कह सकते हैं, वरना पता नहीं इनके साथ क्या होता, लेकिन बच गए। इनके पिता उतने खुशनसीब नहीं थे, बच नहीं पाए। साहिल ना, आपको क्या पता चला, क्या हुआ उस दिन? उस दिन मैं लाइव वीडियो चली हुई थी, मान लो जो भी पत्रकार थे उसमें लाइव वीडियो देख रहा था मैं। प्रशासन बुरी तरीके से, बिल्कुल बुरी तरीके से किसानों के ऊपर सर में डंडे मार रहे थे। जिसके बाद मैं देख रहा कि एसडीएम का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, वो भी मैंने खुद भी देखा था। अपने मेरे और मित्रगण थे या और थे, सारे जान पहचान वाले सभी ने वो वीडियो देखा है। उसमें एसडीएम ये बोल रहा है कोई भी किसान बगैर सर फोड़े नहीं जाना चाहिए। जो भी किसान मान लो घर जाता है ना, तो उसका सर फूट कर जाना चाहिए घर पे। तो मैं समझ सकता हूँ, ऐसे आपके पिता का निधन हुआ, इनके साथ कोई सज्जन थे जो उस दिन देखा था, चश्मदीद थे? अभी कोई यहाँ दिख रहे थे? नहीं, एक कभी कोई अभी किनसे बात हो रही थी जो यहाँ थे, जो उन्होंने देखा था? आप थे उस दिन? क्या क्या हुआ था उस दिन? कोई शांतिपूर्वक बैठे रही जी हम, तो हमारे खाली काले झंडे दिखाने का वो था जी प्रोग्राम। भाई सीएम आएगा उसको काले झंडे दिखाएंगे जी। प्रशासन ने हमारे को करनाल में बढ़ने से मना कर दिया जी, तो हम वहीं रोड पे बैठ गए शांति से। तो इतनी देर में लाठीचार्ज हो गया जी, तो काफ़ी लोगों को चोट भी आई है जी। अब आप भी वहीं थे, तो आपको कैसे चोटें लगी? हम जैसे धरना शांतिपूर्वक अपना धरना लेके बैठे थे, तो 5 मिनट जैसे उनको पुलिस वालों को जैसे उनको बोला भी लाठी चार्ज कर दो, तो लाठी मारना, बैठे बैठे को लाठी मारना शुरू कर दिया। जैसे मैं भी भागा ना, मैं खेत में गिर गया। मेरे गिरने के बाद पैर पे पैर रखे उन्होंने लठ मारना शुरू कर दिया और मेरे सर में ज़्यादा लठ मारे। लठ मारने में बेहोश हो गया। बेहोश होने के बावजूद भी मेरे को मारते रहे। वो जैसे मैं 1-2 मिनट के बाद जैसे उठ के खड़ा हुआ, मैं साइड में जाके बैठा, तो सर पे कपड़ा बांध के बैठा था, तब दोबारा आके फिर मेरा मारा। ये नहीं देखा भी इसका सर फूट गया, चोट लग गया और ये लहू लुहान हो रहा है, रामता बैठ जाए, इसको छोड़ देते हैं। नहीं, दोबारा फिर मेरे को और ज़्यादा मारे, मतलब फिर भी छोड़ा नहीं मेरे को। और इनका चेहरा हाँ, अब चूंकि ये शायद हम लोग दिखा नहीं पाएंगे, लहू लुहान इनकी तस्वीर है और मैं इसकी तस्वीर यूट्यूब पर गाइडलाइंस है उसके मुताबिक दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ, खून से लथपथ पूरा जिस्म है, इनकी तस्वीर है। इनकी तस्वीर तो आप सब लोगों ने, अगर सोशल मीडिया में थोड़ी भी आपकी दिलचस्पी होगी तो आपने देखा होगा। आप कुछ बता सकते हो क्या हुआ था? शांति प्रिय बैठे थे जी, उन घेर कर लठ मारने शुरू कर दिए, बड़े बेरा में से लठ मारे जी, बड़ी बेरहमी से लठ मारे। और एक ऐसा गरीब किसान, बहुत ऐसा ठीक से बता भी नहीं पा रहा, इसलिए मैं इधर कुछ लोगों से समझूंगा। आप जरा आगे आइए, आपका क्या शुभ नाम? मनीष लाठर जी। मनीष जी, उस दिन आप भी थे वहाँ, तो अगर खट्टर चीफ मिनिस्टर की सभा या मीटिंग जो भी थी प्रेम प्लाजा में थी, जहाँ मैं हूँ, यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 5-6 किलोमीटर है जी। होटल में थी और शायद वो राज्य के विधायकों के साथ मीटिंग थी, मंत्रियों के साथ जी, हरियाणा के सारे एमएलए एमपी राज्यसभा के मेंबर आए होते हैं यहाँ जी। तो मीटिंग यहाँ थी और जहाँ ये बस्ताड़ा टोल प्लाजा में है वहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर है जी, कम से कम 20 किलोमीटर दूर है जी। तो ऐसा क्या हुआ कि वहाँ लाठी चार्ज हुआ? सवेरे जैसे आपने देखा एसडीएम करनाल है आयुष सिन्हा, उनका एक वीडियो जारी हुआ, कलंदरी गेट गुरुद्वारा साहब के पास का था, कि मतलब बड़ी ही खतरनाक तरीके से उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिए पुलिस को कि कोई भी किसान अगर ये बैरियर पार करे तो उसके सर फोड़ दो। मेरे पास कंप्लेंट लेके आए, उसका सर फुटा होना चाहिए, उनकी टांगे तोड़, उनका जो है सर फोड़ दो उनका। तो इस तरह का वीडियो, इस तरह की उनकी वर्डिंग जो थी, एक आईएएस अफसर तो हो नहीं सकती वो, कम से कम। क्यों लगता है, क्यों ऐसा हुआ? देखिए, कई महीने पहले जो करनाल में कैमला कांड हुआ था, जब हमारे किसानों ने सीएम खट्टर का हेलीकॉप्टर उतरने दिया था उन्होंने, तो कहीं ना कहीं उस बात का बदला लेने के लिए, अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए सीएम साहब ने ये काम करवाया जी। शहर के बीच में रेलवे रोड सेंटर पॉइंट है जहां प्रेम प्लाजा होटल है,
मुझे बताए प्रशासन के शहर के बीच में उन्होंने प्रोग्राम किस लिए किया। ये प्रोग्राम चंडीगढ़ हो सकता था या और भी होटल हैं बाहर की तरफ, वहाँ कर लेते इसको। शहर के बीच में अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए हमें तो शक ये कहीं ना कहीं ये बात चल रही थी कि खट्टर साहब को कुर्सी हटाया जाएगा। उनको भूपेंद्र यादव एक है, उनको प्रमोट किया जा रहा था उस टाइम। खट्टर साहब को अपनी पावर दिखाने के लिए कहा गया कि आप तो कुछ दिखाइए करके अपने हल्के में। तो ये मेन बात तो ये थी कि उन्होंने अपनी ईगो को सेटिस्फाइड किया, अपनी ईगो को। ये कई किसान पीछे आप गिरेंगे, जरा देखिएगा, कई किसान जो यहाँ बात कर रहा हूँ, कई किसानों का कहना है कि कैमला में जिस ढंग से कुछ महीने पहले किसान आंदोलन के दौरान मनोहर लाल खट्टर के हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया गया और वो वीडियो भी वायरल हुआ था, उससे नाराज खट्टर या उनकी सरकार या उनकी पुलिस कहीं सबक सिखाना चाहती थी, ऐसा किसानों का कहना। अब एक बार मैं, आप लोग यहीं रुकिएगा, एक सेकंड में आता हूँ, जरा सामने की तस्वीर दिखाऊंगा। और ये जो तस्वीर है, यहीं रुकिएगा आप लोग, बस आ रहा हूँ। ये तस्वीर सामने स्टेज का है जहाँ किसान अब प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, और यहाँ जो उनके किसान नेता हैं वो लगातार यहाँ लोगों को संबोधित करें। एक मिनट हटिएगा जरा, एक सेकंड हटिएगा, एक सेकंड, माफ़ करिए। यहाँ आप देख रहे हैं, ये यहाँ किसान बैठे हैं और लगातार, ये सुबह जब मैं आया था 7 बजे तब यहाँ कुछ नहीं था, किसान थे खुले आसमान के नीचे। लेकिन उसके बाद 10 बजते बजते ये पंडाल बना और उसके बाद किसानों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक सामने सचिवालय है, मेरे ख्याल से जो ये कतार है इसके ठीक पीछे सचिवालय है, और वही सचिवालय का गेट है जिसमें मिनी सचिवालय कह सकते हैं, मिनी सचिवालय है जिसमें डीसी बैठते हैं, जिसमें यहाँ के जो एसपी हैं वो बैठते हैं, और अधिकारियों के साथ किसान नेताओं की बातचीत चल रही है। थोड़ा पीछे चलिए बच के। और किसान लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि जो एसडीएम थे जिनके आदेश पर ये लाठियां चली, जिनके आदेश पर सिर फोड़े गए, उस एसडीएम को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। और ये देखिए किसान जहाँ से, यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, जहाँ से भी बैठ रहे हैं, और आपको ये तस्वीर वैसी दिखेगी जैसे टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर दिखती है, और वैसे ही पक्के इंतजाम करने की तैयारी में है। और इस तैयारी में है कि कहते हैं कि अगर 10 दिन 20 दिन में बैठना पड़े तो हम यहाँ बैठेंगे। इस बीच मीटिंग्स का दौर है। आपके ब्रदर कहीं गए शायद, 1 मिनट आप यहीं रहिएगा। अब ये बताइए, जैसे इन्होंने कहा कि कहीं बदला लेने के लिए किया गया या जताने के लिए किया गया, किसी ने कहा कि एक तरह से टेस्ट किया जा रहा था कि ये कितना रिएक्ट करते हैं। क्या लगता है आपको? आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम निर्मलजीत सिंह विर्क है जी। हम एडवोकेट हैं और आंदोलन में हम काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, क्योंकि हम किसान परिवार से भी बिलोंग करते हैं। देखो, ये जो इंसिडेंट इन्होंने किया सरासर गलत इस कारण किया क्योंकि जो बस्ताड़ा टोल प्लाजा है वो मौके जो जहाँ पे बीजेपी मीटिंग कर रही थी उससे कम से कम 15-16 किलोमीटर दूर है। और प्रशासन को अगर कुछ लग रहा था वो वाटर कैनन का इस्तेमाल कर सकते थे, आंसू गैस का, लेकिन नहीं, उन्होंने सीधा ही लाठी चार्ज कर दिया जो इलीगल है, कानून के अकॉर्डिंग भी जो इलीगल है। और आयुष सिन्हा जो काफ़ी पावरफुल आदमी है, क्योंकि इसका जो रिश्तेदार है राजेश सिन्हा वो बीजेपी और आरएसएस का राज्यसभा से मेंबर है बीजेपी पार्टी की तरफ से, तो उसकी तरफ इसी वजह से इसको सस्पेंड करने की बजाय, बर्खास्त करने की बजाय इसको यहाँ से प्रमोशन देके इसको एडीसी बना दिया गया। इसको एक तरह का जो उसने इंसिडेंट किया उसको फल दिया गया, उसको प्रमोशन दी गई है। इससे साफ नज़र आता है कि ये जो सारा इंसिडेंट हुआ है ये कहीं ना कहीं ये सरकार के खट्टर साहब के कहने पे हुआ है, और जो टोटली इलीगल है, जिसको हमने हाई कोर्ट में भी हमने चैलेंज किया है, पटिशन डाली हुई है जिसमें स्टेट को नोटिस हुआ है, और यहाँ भी हमने एसपी और डीसी को इनके खिलाफ, दोषियों के खिलाफ और मुकदमा दर्ज करने के लिए कंप्लेंट भी की हुई है जिसके। अब ये बताइए, जैसे अलग अलग लोगों की राय है, आपको क्या लगता है कि सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? सरकार कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही, अपनी ईगो दिखा रही है। दिखाना चाहती है कि कहीं अधिकारी हमारे दबाव में ना जाए, जबकि जो अधिकारी गलत करता है उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस वाले थे जिन्होंने दौड़ दौड़ के किसानों को बेरहमी से पीटा, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। एसडीएम का तो सारे वर्ल्ड में वीडियो वायरल है। किस तरह का अधिकारी है? हमें तो ये भी शक है कि किसने उसका मेंटल आई को चेक किया होगा जब उनको पास किया गया। इस तरह के अधिकारी को तो तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, वो आगे भी, ताकि किसी का नुकसान ना करे। मैं सुबह के वीडियो में भी मैंने कहा था कि अगर कोई भी संजीदा संवेदनशील सरकार होती, अगर जनता के प्रति या नागरिक के प्रति अगर वो थोड़ा सा भी उसमें संवेदना होती, सरकार में थोड़ी भी संवेदना होती, तो उस वीडियो को देखने के बाद, जिस वीडियो में एसडीएम ने कहा सिर फोड़ देना, उसके बाद तत्काल कार्रवाई होती और सस्पेंड होता वो एसडीएम। लेकिन सस्पेंड
मुक्त होना तो दूर, कहा जा रहा है उनको बेहतर प्लेसमेंट किया गया चंडीगढ़ में। अब सवाल यही उठता है कि जो किसान जो पीड़ित हैं, जिन पर लाठियां चली, जिनके सिर फूटे और जिनके पिता की मौत हुई, अगर कहें तो पुलिस वाले जिन्होंने लाठियां मारी वो कातिल हैं इनके पिता के, क्या इन्हें इंसाफ मिलेगा? ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? और क्या किसान वहाँ हिंसक थे, इसका कोई सबूत है? लाठियां कब चलती है, सिर कब फोड़े जाते हैं? जब लगता है आत्मसुरक्षा के अलावा पुलिस के पास कोई उपाय ना हो। क्या ऐसी स्थिति थी? अब तक जो तस्वीरें हैं, जो वीडियो हैं, जो सबूत हैं, जो बयान है, जो चश्मदीद हैं, उसमें इसकी कोई वजह नहीं लगती। तो फिर वो एसडीएम किसके इशारे पर कर रहा था? क्या एसडीएम खुद अपने तय उसने तय कर लिया कि सबके सिर फोड़ दो, या कहीं ऊपर से निर्देश था? निर्देश था तो वजह क्या? ये सारे सवाल यहाँ जो किसान हैं वो पूछना चाहते हैं। शायद अंदाजा नहीं होगा मनोहर लाल खट्टर को या सरकार को कि उस घटना के बाद किसान इतनी मजबूती के साथ यहाँ आकर बैठ जाएंगे, मिनी सचिवालय के बाहर बैठ जाएंगे। साहिल, आप क्या चाहते हो? चूंकि आप हरियाणा के नागरिक हो, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं रायपुर जटान गाँव का रहने वाला हूँ। जिला करनाल जी। करनाल जिले के रहने वाले हैं। और खट्टर साहब गौर से सुन लें, खट्टर मनोहर लाल खट्टर इसी करनाल से दूसरी बार विधानसभा सदस्य चुने गए। आप खट्टर के वोटर हो, मनोहर लाल खट्टर के इलाके से, विधानसभा से आप ही के विधानसभा के वोटर भी हैं। इनके पिता की मौत, इनके पिता की हत्या हुई है, मौत नहीं हत्या हुई है, और वो हत्या पुलिस बल ने किया है। और वो हत्या एक एसडीएम के निर्देश के बाद, लाठीचार्ज के नतीजों के बाद हुई है। तो खट्टर साहब की ड्यूटी है कि इन्हें इंसाफ मिले। किसान यही चाहते हैं। आप क्या चाहते हो? बिल्कुल, जो संयुक्त किसान मोर्चा जो हमारी मांगों को उठा रहे हैं, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, मेरे को बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। बस जो मेरे पिताजी की शहादत हुई है, मेरे को उसका न्याय मिलना चाहिए। बस बिल्कुल, बस मेरी तो यही मांग है। आप कितने भाई बहन हो परिवार में? आप थोड़ा आगे आओ। परिवार में और कौन है आपके? एक मेरी बहन है जिसकी शादी कर दी गई है 2017 में। एक अकेला हूँ मैं भाई। एक भाई हो? हाँ जी, अकेला लड़का हूँ। 2 भाई बहन हो? हाँ जी। बस तो आपके फादर खेती करते थे? हाँ जी। कहाँ? गाँव में जी। गाँव में। तो वो वहाँ टोल प्लाजा पर कितने दिनों से बैठे? जिस दिन से लगातार 9 महीने से किसान आंदोलन चला, लगातार वो किसान आंदोलन का हिस्सा बन रहे थे। तो आप भी वहाँ जाते थे टोल प्लाजा पर? कई बार चले जाते, मान लो जिस दिन कोई होते तो फिर सोच लेते थे हाँ भाई फादर जाते हैं, एक आधी बार मान लो छुट्टी वाले दिन चले जाता था। तो एक किसान जो 9 महीनों से आंदोलन कर रहे थे कृषि कानूनों के खिलाफ, संयुक्त मोर्चे की अपील पर अमल करते हुए, तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। और मैं इसको हत्या ही कहूँगा अगर लाठीचार्ज का नतीजा ये हुआ कि उनकी जान गई। उनके बेटे हैं और ये इंसाफ चाहते हैं, और ये इंसाफ मिलना चाहिए। पहला तो ये होना चाहिए, किसान नेता बार बार कह रहे हैं कि कम से कम, पहले तो थी उनकी मांग कि आयुष सिन्हा जो एसडीएम है उनके खिलाफ मामला दर्ज हो, एफआईआर हो। अब कल जो मीटिंग हुई उसमें ये भी कहा एफआईआर नहीं तो कम से कम सस्पेंड करिए, जांच के आदेश दीजिए। अब तक, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टे कल से लेकर आज तक पूरे इलाके में 5 जिलों में इंटरनेट बंद है, फ़ोन सेवाएं बाधित हैं, किसी भी ढंग से व्हाट्सएप का इस्तेमाल ना हो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना हो, यहाँ के वीडियो ना जाए, ऐसे मुकम्मल इंतजाम कर रही है सरकार। कोशिश ये है कि किसी ढंग से इनको डरा कर कुचला जाए। किसान कहते हैं हम हार कर यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। आप लोग भी थे उस दिन वहाँ? नहीं, वहाँ तो नहीं थे जी। हमने कहाँ से आए हो आप? कुरुक्षेत्र से जी। आप थे उस दिन? जी मैं था, मेरी उंगली में फ्रैक्चर है। उस दिन जो पूरे लाठियों के निशान हैं, और इन भाइयों को, ये भाई 2 बार लाठीचार्ज हुआ, जिसको बेहोश हो गया था। मैं इसको उठा के हॉस्पिटल में भी लेके गया था। तो अब सवाल ये उठता, आप कहाँ से आए हो? अम्बाड़ा मंडल प्रधान, अम्बाड़ा मंडल प्रधान ऑर्केस्ट्रा के ग्रुप अम्बाड़ा से। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जब जब किसान मजदूर के ऊपर जब जब सरकारों ने लाठीचार्ज किया, उन सरकारों का हमेशा अंत हुआ। आपने देखा होगा कि अंग्रेज़ों के समय में भी शहीद भगत सिंह के अजीत सिंह परिवार ने, उनके ऊपर जो लाठीचार्ज चला था, और इसी कानून के लिए उन्होंने भी एजिटेशन किया था। और 7 महीने के बाद जो काले कानून थे वो अंग्रेज़ों को वापस लेने पड़े थे। ये सरकार तो अंग्रेज़ों से भी बदतर है, जिन्होंने ये नहीं देखा किसान मजदूर के ऊपर लाठी चलाते हुए, जिन्होंने इनको वोट देकर बनाया है उन्हीं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। अब इस सरकार का अंत होना निश्चित है। चलिए, ये आपकी राय है, जनता तय करेगी। अभी हरियाणा में चुनाव में भी वक्त है, लेकिन फिलहाल मैं इन चेहरों को सामने रखकर, एक सेकंड आगे आइएगा, इन 4 चेहरों को सामने रखकर मैं भी अपील करता हूं एक नागरिक के तौर पर मनोहर लाल खट्टर से
और उनकी सरकार से और प्रधानमंत्री मोदी से कि इन चेहरों को देखें, ये खेत में काम करने वाले किसान हैं या किसान के बेटे हैं, इनके पिता की मौत हुई बल्कि हत्या हुई और 3 बुरी तरह से जख्मी, इनके माथे पर 18-18 टांके लगे हुए हैं। इन्हें इंसाफ चाहिए और ये सरकार का काम है, सरकार की जिम्मेदारी है कि इन्हें इंसाफ दे। फिलहाल यहाँ से इन लोगों से बातचीत खत्म करते हुए जरा मैं आगे की तस्वीरें दिखाता हूँ, जिससे आपको पता चले कि ये आंदोलन जो दिल्ली की सीमाओं पर टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर था, वो आंदोलन अब शिफ्ट होकर उसका एक मोर्चा यहाँ भी आ गया है। यहाँ आप सामने तस्वीर देख रहे हैं और ये लगातार किसानों के जत्थे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। ये जो सामने आपको दिख रहे हैं सीढ़ियों पर लोग, ये हरियाणा और पंजाब और अलग अलग इलाकों से आए हुए लोग हैं जो कल शाम से यहाँ जुटने लगे थे। सुबह तक, रात भर बहुत सारे लोग रहे और सुबह से फिर लोगों का आना यहाँ जारी है। और इसमें से किसी से भी पूछेंगे, हर आदमी यही कहेगा कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से लौट कर नहीं जाएंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? ठीक हो जी? से आए हो आप लोग? कुरुक्षेत्र जिला कुरुक्षेत्र से। आप सब लोग कुरुक्षेत्र से? वो हमारे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर साहब हैं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर साहब हैं अमृतसर से। चलिए, तो अमृतसर से भी लोग आए हैं, यहाँ सब जगह से आए? गुरुद्वारा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर। मैं समझ गया हल्का कुरुक्षेत्र, हल्का मैं समझ गया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे इतने मोर्चे, लोकल जितना है, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे इतने 5 मोर्चे पहले से हैं, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, ढासा बॉर्डर, अब यहाँ अगर इस तरह से फैसला नहीं होता है, सरकार मांग नहीं मानती है, जो मांग है किसान नेताओं की, फिर बैठेंगे, यहीं बैठेंगे जब तक नहीं होगा, जब तक हमारे नेताओं की कौल है, जब तक ये फैसला नहीं होगा यहीं बैठेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी जिम्मेदार बैठेगा, वहाँ भी बैठा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए, तो जैसे इन्होंने कहा जब तक फैसला नहीं होगा तब तक यहीं बैठेंगे, वैसे ही अगर आप देखेंगे जैसे लंगर आपने सिंघू और टिकरी पर देखा, जैसे आप अलग अलग बॉर्डर पर देखा, वैसे ही लंगर और किसानों को यहाँ दिक्कत ना हो और महीनों तक बैठने के इंतज़ाम हो, वैसे सारे इंतज़ाम अब यहाँ मिनी सचिवालय के बाहर दिखने लगे। तो दोस्तों मैं आप सब लोग हरियाणा के हैं? हरियाणा के? हाँ, ये सब लोग हरियाणा के हैं और हाँ, पूरा हरियाणा मजबूती से अड़ा खड़ा है और इसकी एक एक लाठी का जवाब 10 गुना मजबूती से लेंगे। जिस तरह से इसने हमारे बस्ताड़ा पे मौजूद थे, जिस तरह हमारे शांति प्रिय आंदोलन कर रहे थे, हमारे नेता बैठे लोगों पर इन्होंने लाठी वार किया, इसकी एक एक लाठी का हम 10 गुना मजबूती से। अब देखो कितने लाखों यहाँ सचिवालय का घेराव करके बैठे हैं किसान। चलिए, तो फिलहाल मकसद ये था वीडियो के ज़रिए ये बताना और दिखाना कि अगर सरकार चाहती है कि ये आंदोलन या ये मोर्चा यहाँ शिफ्ट ना हो, तो एक बेहतर और यही उपाय है, एक जिम्मेदारी भरा फैसला ले और जो इनकी मांग है, जो बहुत कोई ऐसी मांग नहीं है जिसे मानी ना जाए, कि उन्हें मुआवजा मिले, जो मृतक हैं उनके परिवार को, उनके बेटे को नौकरी मिले, बाकी जो घायल हैं उन्हें मुआवजा मिले और उस एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई हो, कम से कम सस्पेंड किया जाए और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए जाएं कि उस दिन ऐसा क्या हुआ कि उसने सिर फोड़ने के आदेश दिए और क्यों ऐसी लाठियां चली जिसमें मौत भी हुई और कई घायल भी हुए। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यहीं से ख़त्म करते हैं, करनाल से मिनी सचिवालय के सामने से। अगर ये आंदोलन चलता रहा, अगर यहाँ मोर्चेबंदी होती रही, तो आपको बार बार मैं कोशिश करूँगा यहाँ की तस्वीरें और जो कुछ यहाँ हो रहा है वो मैं आपको दिखाता रहूँ। और सामने ये लंगर है जो मेरे ख्याल से पंजाब के ही किसी शहर से लोग आए होंगे और लंगर इस पूरे आंदोलन की एक जान है, क्योंकि अगर हज़ारों लोग यहाँ बैठते हैं तो वो दिन भर रहें, बैठें, खाएँ, उसका इंतजाम ये कहाँ का लंगर है, ये बता सकते हैं आप? क्या लिखा हुआ, मैं पंजाबी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। लंगर सेवा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर की तरफ से। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।